कहते तो नारद बोले हे कंसराज, और क्यों तथा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने पर लेकिन कली सिकुड़ती जाती है। जवाब दिया बात क्या? शंका हो जो कर दुश्मन की, बाबा करके हराई डालो, और अंदर से कचरो भरो तो बेद पे दबा कराई डालो। जवाब दिया तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम तो राजा हो। शरीर में कोई अगर बीमारी है तो किसी वैद्य को दिखाओ, उसका इलाज करवाओ। किसी राजा का अगर तुम्हें भय है तो तुम भी राजा हो, युद्ध में परास्त कर दो। चिंता किस बात की? कंस कहता है बाबा नारद सच बात तो यह है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत है ही नहीं। मेरा काल जो गोकुल में पैदा हो गया, अब तो मैंने ये सुना है कि उन्होंने उस गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। तो नारद कहते हैं तुम्हारी बातों से तो हमें ऐसा लगता है किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया तो तुम्हें जलन आया। नहीं, फिर क्या बात है? बोले हमने अनेकों योद्धाओं को भेजा लेकिन किसी ने लौट के यही नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे। मैं क्या करूं बाबा नारद, मेरी समझ में नहीं आता। तो इससे नारद मुस्कुराते हुए बोले जरा जरा से बच्चों को तुम इतना डरेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं, वो दोनों मारे जाएंगे। वो कैसे? बोले यमुना के किनारे जो कालीदह है, हाँ है, कालीदह पर कमल के पुष्प हैं, वो भी है। तुम नंद बाबा के लिए खत लिखो और तुम उन पुष्पों को मंगवाओ। दोनों अगर गए तो लौट के नहीं आए। कंस कहता बाबा नारद आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? पुष्पों से कोई मारा गया जो भाई मारे जाएंगे। बोले तुम इस बात को क्यों भूल रहे हो, कालीदह पर कालिया नाग भी रहता है, बड़ा विषैला सर्प है। दोनों अगर गए तो लौट के नहीं आएंगे। अगर तुम्हारे पास में पुष्प न भेजे तो ये लिख दो कि हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे, और जो तुम्हारे नजदीक आ जाए तो तुम उन्हें मार देना। वही हुआ। जैसे नारद तो वहां से चले गए, इधर कंस ने पत्र लिखा वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें हमारे पास में भेजो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सारे परिवार को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। वो खत नंद बाबा के पास में भेज दिया। नंद बाबा को जब वो पत्र मिला, उन्होंने खोल करके पढ़ा, यशोदा को सारी बात बताई है। तो मैया तो बैठ के रोने लगी है। एक बात सोचिए, भला कालीदह पर कौन जाएगा? कालिया नाग रहता है। इसी बात को लेकर के घर में भोजन नहीं बना। श्याम सुंदर जब घर पर आए हैं तो क्या देखा है कि मैया बैठी बैठी रो रही। कन्हैया ने पूछ लिया मां बात क्या है? ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तुम्हें नहीं मालूम है हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है? तुम हमें बताओ बात क्या है? श्याम सुंदर कहते हैं मैया क्या बात है? कन्हैया कहते हैं मैया बात क्या है हमें बताओ।
तुम हमें बताओ बात क्या है। तुम्हें नहीं मालूम है हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है। तुम्हारी तरफ अगर किसी ने उंगली भी उठाई होगी तो हम उसका हाथ काट देंगे। समझाया है? यशोदा कहती है लाला, कंस ने हमारे पास में पत्र भेजा है और उसने काली दह से कमल के पुष्प मंगवाए। अब जरा सोचो वहां पर कौन जाएगा? काली दह पर काली अनांग रहता है। उसने ये भी लिख दिया कि हम अगर हमारे पास में पुष्प नहीं आए तो सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे। क्या करें मेरी समझ में नहीं आ रहा। श्याम सुंदर कहते हैं मेरी मैया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कंस अगर मथुरा का राजा है तो हम भी वृंदावन के राजा हैं, होगा सो देखा जाएगा। पहले तुम भोजन बनाओ। कन्हैया जो थे घर से निकल के जब चले हैं सब ग्वाला मिल गए। जवाब दिया है आज कौन सा खेल खेलोगे? तो श्याम सुंदर बोले कोई नया खेल खेलो। दामा कहता है मैं बताऊं? बताइए। बोले मेरी माँ ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई है और गेंद हम लेके तब आएंगे, पहले ये कह दो कि हमारी गेंद कहीं चली न जाए। अगर धोखा से भी गेंद कहीं चली गई तुमसे हम भाई गेंद ले लेंगे। श्याम सुंदर कहते हैं दामा भैया कहीं नहीं जाएगी, पहले लेके तो आ। दामा भागा।